बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो 3.1 को सॉल्व करने से पहले हम अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। सेट। A set is a collection of well defined and distinct object। सेट जो होता है वो कलेक्शन होती है, यानी मजमुआ होता है ऑब्जेक्ट्स का, और वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वेल डिफाइंड होने चाहिए और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। और वेल डिफाइंड का क्या मतलब है कि वेल डिफाइंड जिसका एक ही आंसर हो, जिसके बारे में हर किसी का एक ही जवाब हो, एक ही राय हो। जैसे एग्जांपल 1 ए है सेट ऑफ सीजन्स इन अ ईयर। ये वेल डिफाइंड है। कैसे वेल डिफाइंड है कि इसका हर कोई बंदा एक ही आंसर देगा। आप दुनिया के किसी भी इंसान से पूछें कि सीजन्स ऑफ द ईयर क्या होते हैं, वो आपको यही एक ही जवाब देगा। जवाब क्या होगा? स्प्रिंग, विंटर, ऑटम, समर। इसके अलावा कभी कोई और जवाब नहीं आपको मिलेगा। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है। अब बी सेट है सेट ऑफ क्लेवर स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। अब ये वेल डिफाइंड नहीं है। अब क्लेवर स्टूडेंट्स हो सकता है आपकी उर्दू की टीचर आएँ, वो आपको बताएं क्लेवर स्टूडेंट्स के नाम और शरीफ स्टूडेंट्स के नाम, लेकिन आप उसके बाद इंग्लिश की टीचर आए, वो कोई और नाम बताएंगे क्लेवर स्टूडेंट्स के, और जो ज़रा क्लेवर नहीं है उन स्टूडेंट्स के नाम और बताएंगी। इसी तरह और टीचर आ जाएं, वो उनके लिए क्लेवर स्टूडेंट्स के नाम और होंगे। फिर इसी तरह हर टीचर के लिए क्लेवर स्टूडेंट्स के नाम डिफरेंट होंगे, यानी हर टीचर का अलग आंसर होगा। तो टीचर का अलग आंसर है तो दुनिया के हर बंदे का ही अलग आंसर होगा। हो सकता है दुनिया में कोई 2 बंदे भी ना ऐसे मौजूद हो जिनका सेम आंसर हो इस क्वेश्चन का। तो इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसको सेट नहीं कह सकते, इसको कह सकते। उसके बाद है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्या होता है? जिसका कोई मेंबर रिपीट ना हो। जैसे एग्जांपल में वकास, अली और वकास, ये एक सेट है। ये डिस्टिंक्ट नहीं है क्योंकि वकास इसमें 2 बार आ गया। अब ये एक सेट है 1 2 3 4, इसका कोई भी मेंबर रिपीट नहीं हुआ, तो ये डिस्टिंक्ट है। इसके बाद ये सिंबल्स हैं। सिंबल्स का मतलब होता है मेंबरशिप सेट के लिए। इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग टू। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वी सिंप्लीफाई डिस्क्राइब अ सेट इन वर्ड्स। एक सेट को हम वर्ड्स में लिखते हैं, जैसे ए सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, तो ये वर्ड्स में लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। टैबुलर फॉर्म। इन टैबुलर फॉर्म वी लिस्ट ईच एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा एंड देन पुट कर्ली ब्रैकेट्स अराउंड द होल थिंग। यानी जितने मेंबर्स हैं उनको हम लिख देते हैं, उनके अंदर में कॉमा डाल देते हैं, उस बाहर ये कर्ली ब्रैकेट डाल देते हैं। ये टैबुलर फॉर्म है। अब कुछ सेट्स हैं। ये है एन जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन से? काउंटिंग नंबर। जब काउंटिंग करते हैं तो क्या 1 2 3 4 हम बोलते हैं, ये वही नंबर है। ये है नेचुरल नंबर्स का। जेड क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स जिसमें 0 भी होता है, माइनस वाले नंबर्स भी होते हैं, प्लस वाले भी होते हैं, तो इस तरह भी लिख सकते हैं इन्हें और इस तरह भी लिख सकते हैं। उसके बाद वो है सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? 1 3 5 7। सी जो है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते, यानी प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। 4 6 8 9, यानी जो अपने अलावा दूसरे नंबर्स पे डिवाइड हो जाते हैं। और जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते। 2 3 5 7। ये पी जो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर्स के अलावा जितने नंबर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। प्राइम नंबर अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते, और कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो अपने अलावा दूसरों पे डिवाइड हो जाते हैं। इसके बाद है डब्ल्यू द सेट ऑफ होल नंबर्स, यानी ये जो है नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर दे तो होल नंबर्स बन जाते हैं। ई द सेट ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर या 2 का जो टेबल होता है
उसको इवन नंबर्स कहते हैं। 0, 2, 4, 6, 8, 10, ये 2 के टेबल पे जो डिवाइड होते हैं ये इवन नंबर्स हैं। ये 2 के मल्टीपल्स जो होते हैं वो इवन नंबर होते हैं। यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स और नंबर्स ऑफ ऑल रिलेटेड सेट्स। जितने भी सेट मौजूद हों उन सब में के जितने भी एलिमेंट्स हों वो जिस सेट में मौजूद होते हैं उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और बाकी सारे जो सेट्स होते हैं जिनके मेंबर्स में मौजूद होते हैं या एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उन सब सेट्स को इसके सब सेट कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय यू, से यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल, यू ऑल क्लासेस एंड टीचिंग स्टाफ इन स्कूल। यू जो है फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल सेट है, सारी क्लासेस और टीचिंग स्टाफ जो है ये यूनिवर्सल सेट है। और ए जो है वो प्राइमरी सेक्शन क्लासेस का सेट है, बी मिडिल सेक्शन क्लासेस का सेट है। तो इन दोनों सेट्स का यूनिवर्सल सेट ये सेट है। इक्वल सेट्स, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल सेट्स इफ़ दे हैव द सेम एलिमेंट। दो सेट्स के अगर सेम एलिमेंट उन्हें इक्वल सेट्स कहते हैं। जैसे ए है 1, 2, 3, 4, 5 तो बी भी 1, 2, 3, 4, 5 है, ए और बी इक्वल सेट्स हैं। उसके बाद है इक्विवेलेंट सेट्स। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट्स इफ़ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दो सेट्स ए और बी हैं वो इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे अगर उनके एलिमेंट्स की तादाद सेम है। जैसे ए है 2, 3, 4, 5, इसकी C, D, E, F है, इसके 4 एलिमेंट है, इसके 4 एलिमेंट है लिखे हुए हैं, ए के एलिमेंट और बी के। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। जैसे ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं ए और बी। एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को वॉइड सेट भी कहते हैं और नल सेट भी कहते हैं। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। एक ऐसा सेट जिसका कोई एलिमेंट ना हो इज़ नोन एज एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट। तो एम्प्टी सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं। और ये एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या नल सेट जो होता है या तो इसे 5 से रिप्रेजेंट कर देते हैं या इस तरह 2 ब्रैकेट्स डाल देते, दरम्यान में कुछ नहीं लिखते। तो ये या इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, दोनों तरह इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल आज अ सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 6 and 7। 6 और 7 के दरमियान इवन नंबर का सेट। 6 और 7 के दरमियान कोई इवन नंबर नहीं होता, इसका मतलब ये एक एम्प्टी सेट है या वॉइड सेट है या नल सेट है। फाइनाइट सेट। अ सेट हैविंग अ फिक्स्ड नंबर ऑफ काउंटेबल एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट जिसका फिक्स नंबर हो काउंटेबल एलिमेंट्स, यानी को हम गिन सकें, इतने इसके एलिमेंट्स को गिन सकें, इज नोन एज फाइनाइट सेट। एग्जांपल, सेट ऑफ ऑल क्लासेस इन योर स्कूल। आपके स्कूल में जितनी क्लासेस हैं उनको आप गिन सकते हैं, इसलिए वो एक फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट। अ सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ अनकाउंटेबल एलिमेंट्स नोन एज इनफाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जिसके अनलिमिटेड नंबर्स हों और एलिमेंट्स हों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों और वो अनकाउंटेबल हो, उसको हम गिन ना सकें, तो उसे कहते हैं इनफाइनाइट सेट। यानी जिसको गिन सके फाइनाइट सेट होता है, जिसको ना गिन सके इनफाइनाइट सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल इनफाइनाइट सेट की एग्जांपल क्या, 1, 2, 3। अब उसके आगे डॉट का मतलब ये सारी ज़िंदगी चलता जाएगा, इसे हम गिन नहीं सकते, ये इनफाइनाइट सेट है। उसके बाद है सिंगलेटन सेट। सिंगल का मतलब है 1, तो इसमें भी 1 से रिलेटेड है। ये कैसे 1 से रिलेटेड? अ सेट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट इज़ कॉल्ड सिंगलेटन सेट। एक ऐसा सेट जिसका सिर्फ एक एलिमेंट हो उसे सिंगलेटन सेट कहते हैं। एग्जाम्पल है टी, द सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 8 and 10। 8 और 10 के दरमियान ऑड नंबर्स का सेट। तो 8 और 10 के दरमियान एक ही ऑड नंबर है 9, तो यानी एक ही एलिमेंट है इस सेट का, से ये एक सिंगलेटन सेट है। अब सेट को किन तरीक़ों से लिख सकते हैं? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, एक टैबुलर फॉर्म होती है, एक सेट बिल्डर होती है, सेट बिल्डर नोटेशन। इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या होता है? वी सिंपली डिस्क्राइब अ सेट इन वर्ड्स। एक सेट को वर्ड्स में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल एज, सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। तो पहले 4 प्राइम नंबर का सेट यानी वर्ड्स में लिख दिया, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। टैबुलर फॉर्म, इन टैबुलर फॉर्म वी लिस्ट ईच एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा। इसमें क्या करते हैं? हर एलिमेंट को सेपरेट करते हैं कॉमा से, एंड देन पुट कर्ली ब्रैकेट्स अराउंड द होल थिंग। और उसके लिए फिर कर्ली ब्रैकेट डाल देते हैं। ये देखें 2, 3, 5, 7 एलिमेंट्स के अंदर कॉमा डाल दिया, बाहर कर्ली ब्रैकेट डाल दी है। ये टैबुलर फॉर्म है सेट की।
अब देखें फर्स्ट क्वेश्चन देखें, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन बिल्डर नोटेशन। इन सेट्स को बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो कितने हैं सेट, ये टोटल 9 सेट्स हैं। तो 9 बिल्डर नोटेशन क्या होती है, इसमें हम सिंबल यूज़ करते हैं सेट को लिखने के लिए, और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं उनकी कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो अभी देखते हैं। आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सेट है 1 4 9 16 25 36 4 8 4। अब ये देखें इनकी कॉमन प्रॉपर्टी हमने देखनी है, या हमने जितने भी सेट्स पढ़े हैं हमने कौन कौन से, उनमें से कोई भी ये सेट नहीं है। अब देख लें, ये हमने सेट्स पढ़े थे ये वाले, इनमें से कोई भी ये सेट नहीं है। अब इसके देख लें, एलिमेंट्स भी देख लें आप, कोई सेट इनमें से ये वाला नहीं है। अब इसके एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी देखते हैं। तो देखें पहला 1 है, 1 का हमने स्क्वायर लिया तो 1 आ गया, फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर ले लिया, फिर 3 का स्क्वायर लिया 9 आ गया, फिर 4 का स्क्वायर ले लिया 16 आ गया, 5 का स्क्वायर ये आ गया 25, फिर 6 का स्क्वायर, फिर इसका ये 22 का स्क्वायर है। तो सारे स्क्वायर्स हैं। 484 का स्क्वायर हमने कहा, ये तो इनका तो हमें देखने से ही पता चल रहा है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो क्या आ जाएंगे इसके साथ प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी 2 2 11 11, 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 11 हमारा पेयर बन गया, 11 2 दा 22, 22 इंटू 22, 22 का स्क्वायर बन गया। इसका मतलब ये 22 का स्क्वायर है। अब इसको सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखेंगे, इनकी कॉमन प्रॉपर्टी देखें क्या है। ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स हैं, ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स हैं, और नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स जो हैं वो 1 से लेके 22 तक हैं, यानी 1 के बराबर भी हैं और 1 से बड़े भी हैं, और ऐसा 22 के बराबर भी हैं, 22 से छोटे भी हैं, जो नेचुरल नंबर उनके ये स्क्वायर हैं। अब इसे कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर नोटेशन में, एक्स, इस लाइन को पढ़ते हैं टेढ़ी लाइन को, सच दैट x सच दैट x इज़ इक्वल टू एन स्क्वायर, इनको इसको एन स्क्वायर कह दिया कि x सच दैट x इज एन स्क्वायर, यानी x जो है वो जैसा कि x एन स्क्वायर के इक्वल है, एंड और इसके बाद क्या है n बिलोंग्स टू n, यानी ये वाला n जो है एक n नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग करता है, यानी ये एक नेचुरल नंबर है। इसको पढ़ते हैं एंड x क्या है, ग्रेटर भी है और इक्वल भी है 1 के, ये देख लें, और लेस भी है x और इक्वल भी है 22 के। तो ये हमने इसे सेट बिल्डर नोटेशन में लिख दिया। उसके बाद अगला है 2 4 8 16 32 64 16 3 84, ये मिस प्रिंट था, ये सही कर लें। अब इसमें ये देखें पहला नंबर जो है 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 5 है, और 2 की पावर 6 है, ये 2 की पावर 12 है, यानी 2 इधर लिखेंगे 2 की पावर 1, फिर 2 का स्क्वायर का मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा, इधर 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा, 4 बार मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा, 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इसको 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को आपस में 64 आ जाएगा, और 12 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये आ जाएगा। अब हम इसको भी वैसे ही, ये पहले वाला शुरू वाली स्टेटमेंट तो यही होती है, पहले ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद x सच दैट x इज़ इक्वल टू, यहाँ तक लिख लेते हैं, फिर आगे कॉमन प्रॉपर्टी, जैसे इनमें ये स्क्वायर था सारा n का, और इधर क्या है 2 की पावर है n, ये वाली जो चीज़ है ये 2 की पावर n है, 2 की पावर n है, और फिर n जो है वो नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू n, और यानी एंड n क्या है 1 से लेके 12 तक है, n इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 1 एंड लेस दैन एंड इक्वल टू 12, यानी इसका मतलब है कि 1 से लेकर 12 तक है, यानी 1 से बड़ा भी है, 1 के बराबर भी है, 12 से छोटा भी है, 12 के बराबर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, 0 + 1, ये सारे ये कौन से नंबर होते हैं, ये इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स के सेट को कहते हैं z। x सच दैट x वही है शुरू में लिखा, इज बिलोंग्स टू z, z को बिलोंग कर रहा है, तो ये वाली इस तरह की प्रॉपर्टीज़ में है नहीं कॉमन, तो इसलिए हमने ये वाली नहीं लिखी, हमने x सच दैट x लिख के बिलोंग्स टू
जेड सीधा लिखते हैं, बिलोंग्स टू एन जैसे लिखते हैं। एंड और कहाँ से कहाँ तक है, छोटा नंबर -1000 होगा, सबसे छोटा नंबर, उसके सबसे बड़ा नंबर क्या होगा +1000। तो -1000 से लेके +1000 तक, यानी x -1000 से बड़ा भी है, बराबर भी है, और छोटा +1000 से है और बराबर भी है +1000 का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, 12, 18, 20, 120। तो ये देखें 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, इधर 6 को 3 को से मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा, और 6 को 20 से मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा। तो x साइज दैट x इज़ इक्वल टू 6n, यानी 6n लिख दिया। अब n जो बिलोंग्स टू n जो नेचुरल नंबर है, एंड n जो कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेके 20 तक, यानी ये हमने लिखा 1 से लेके 20 तक। उसके बाद है 100, 102, 104, 400। ये कौन से नंबर है, ईवन नंबर्स हैं, ईवन या 2 के जो मल्टीपल होते हैं। एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ईवन नंबर का सेट होता है, एंड और 100 से लेके 400 तक है, ये हमने लिखा 100 से 400 तक, यानी x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 100 लेस देन एंड इक्वल टू 400। उसके बाद 1, 3, 9, 27, ये कौन से नंबर हैं, ये देखते हैं। ये 3 की पावर 0 है, किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है, चाहे किसी अल्फ़ाबेट की पावर 0 1 के इक्वल होती है, 1 के लिख दी। उसके बाद 3 की पावर 1 है, या 3 की पावर 2 है, या 3 की पावर 3, या 3 की पावर 4 एंड सो ऑन। तो x साइज दैट x इज़ इक्वल टू 3 की पावर n लिखा, एंड n बिलोंग्स टू w, सेट ऑफ होल नंबर्स w होता है। होल नंबर कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ये हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट है 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100। x साइज दैट x इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100। 1 भी 100 को डिवाइड करता है, 2 भी 100 को डिवाइड करता है, 4 भी 100 को डिवाइड करता है, 5 भी 100 को डिवाइड करता है, 10 भी 100 को डिवाइड करता है, 20 भी, 25 भी, 50 भी और 100 भी, यानी ये सारे डिवाइज़र हैं किसके, 100 के। तो ये लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट है 5, 10, 15, 100। तो ये भी फिर 5 का टेबल आ गया, 5 × 1, 5 × 2, 5 × 3, 5 × 20। x साइज दैट x इज़ इक्वल टू 5n, n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर है, एंड n इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, ये 1 है, और 20 लेस देन एंड इक्वल टू 20। उसके बाद है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। -100 और +1000 के दरम्यान इंटीजर्स का सेट है, तो ज़ाहिर इंटीजर्स का सेट है तो z होगा। x साइज दैट x बिलोंग्स टू z, एंड x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -100 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 1000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म। इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना। टेबुलर फॉर्म आपको बताया था कि जितने एलिमेंट्स होते हैं सेट के या मेंबर्स होते हैं सेट के, उनके दरम्यान कॉमास डाल देते हैं और बाहर कर्ली ब्रैकेट डाल देते हैं। ये उलट है इसका, इधर आपको टेबुलर फॉर्म में लिखे हुए थे, आपने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखे हैं। अब सेट बिल्डर नोटेशन में लिखे हुए थे, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। x such that x is a multiple of 3 and x is less than 45। तो मल्टीपल्स हम लिखेंगे 3 का, 3 का टेबल लिखेंगे, और लेस देन 45। 35 बुक्स में लिखा हुआ है, लेकिन 35 मल्टीपल नहीं होता 3 का। 3 का मल्टीपल 45 है, इसको 45 कर लें आप। अब 3 है, 6 है, 9 है और 45 तक आपने इसे लिख दिया टेबुलर फॉर्म में। उसके बाद है x such that x belongs to R, एज जो रियल नंबर है, एंड 2x + 1 इज़ इक्वल टू 0। 2x + 1 रियल नंबर्स क्या होते हैं, उनमें सारे ही नंबर, हर किस्म के नंबर होते हैं, रैशनल भी होते हैं, इरैशनल भी। अब देखें कैसे लिखेंगे इसे। ये देखें 2x + 1 इज़ इक्वल टू 0 है, 2x + 1 इज़ इक्वल टू 0 लिखा, 2x इधर ही रहेगा और ये +1 जाए -1 बन गया, और x इधर ही रहेगा, 2 उधर जाके डिवाइड होगा -1/2। तो x किसके इक्वल आएगा, -1/2 का। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद अगला है x साइज दैट x बिलोंग्स टू p। p क्या होता है, सेट ऑफ प्राइम नंबर, यानी x एक प्राइम नंबर है और x है लेस देन 12 के। तो ये देखें प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर है 2, दूसरा 3, फिर 5, फिर 7 और 11। लेस देन 12 है, यानी 12 से छोटे हमने लिखने हैं। अगर इसके नीचे लाइन होती तो फिर इसका मतलब होता है कि ये शामिल है, लेकिन ये शामिल नहीं हो सकता, ये
प्राइम नंबर नहीं है। एक्स साइज दैट एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 128। एक्स 128 का डिवाइज़र है, यानी इसको डिवाइड करता है। तो कौन कौन से डिवाइड करते हैं इसको? 1 करता है, 2 पे भी ये डिवाइड होता है, 4 पे भी डिवाइड होता है, 8 पे भी होता है, 16 पे होता है, 32 पे होता है, 64 पे होता है और 128 पे होता है। ये सारे ही इसके डिवाइज़र हमने लिख दिया। उसके बाद है एक्स साइज दैट एक्स इज इक्वल टू 2 रेजिज एन, एन बिलोंग्स टू एन, यानी 2 रेज एन है, ये वाला एन 2 की पावर है एन, और एन एक नेचुरल नंबर है। एंड इसको एंड पढ़ते हैं, एन जो छोटा है 8 से, यानी 8 से छोटे नंबर आपने नेचुरल नंबर लिखने हैं। तो 8 से छोटे क्या होते हैं? 1 से लेकर 7 तक, यानी 2 की पावर लिखनी है। 2 रेजिज 1, 2 रेजिज 2, 2 रेजिज 3, 2 रेजिज 4, 2 रेजिज 5, 2 रेजिज 6, 2 रेजिज 7 तक। तो 2 रेजिज 1 2 के इक्वल है, 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल, 2 का क्यूब 8 के इक्वल, 2 रेजिज 4 ये आ गया, 2 रेजिज 5 जो है 5 बार मल्टीप्लाई करें 2 को आपस में 32, और 6 टाइम 2 को मल्टीप्लाई 64, और 7 टाइम करें तो 2 को आपस में मल्टीप्लाई तो 128 आ गया यह। इसके बाद है एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी एक्स एक नेचुरल नंबर है एंड एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखें एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब एक्स की जगह कोई भी नेचुरल नंबर, कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिसको लगाएं तो आंसर 0 आ जाए। इधर 0 कब आए या -4 आ जाए, तो -4 नेचुरल नंबर नहीं है, वो इंटीजर है। तो इसलिए ऐसा कोई नेचुरल नंबर मौजूद ही नहीं है हमारे पास। नेचुरल नंबर तो होते हैं 1 2 3 4, तो 1 लगा दें फिर ये 5 बन जाए, ये इधर 1 लगाएंगे तो 5 के इक्वल आ जाएगा, 2 लगाएं 6 के इक्वल, 3 लगाएं तो 7 के इक्वल आ जाएगा, एक्स की जगह 4 लगाएं तो 8 के इक्वल। तो इसका मतलब ये एक एम्प्टी सेट है, ऐसा कोई मेंबर, इसका कोई मेंबर या एलिमेंट नहीं है। उसके बाद एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स। एक्स एक नेचुरल नंबर है और एक्स इज इक्वल टू एच, तो यानी कि 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल, 3 3 के इक्वल। तो इसके मेंबर्स क्या होंगे? 1 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 पूरा हम नेचुरल नंबर का सेट लिख देंगे एन। उसके बाद एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, यानी एक्स एक इंटीजर्स है। इंटीजर्स कौन होते हैं? 0 होता है, प्लस वाई नंबर होता है, माइनस वाई नंबर, एंड 3x + 1 इज इक्वल टू 0। इधर हम इधर 0 लगाएंगे, 3x की जगह 0, तो 0 + 1 ये 1 बन जाएगा, और x की जगह हम 1 लगा दें तो 3 × 1 और ये 1 ऐड होके 4 बन जाएगा। अब x की जगह हम -1 लगा दें तो -1 3 से मल्टीप्लाई होके -3 और उसमें से 1 प्लस करें तो -2 आ जाएगा। यानी कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके, तो इससे ये भी एक एम्प्टी सेट है। अब देखें सबसेट। अ सबसेट इज़ अ सेट विच इज़ कंटेन्ड इन अनदर सेट। सबसेट ऐसा सेट होता है जो किसी और सेट के अंदर मौजूद होता है, यानी उसके मेंबर्स, सारे ही मेंबर किसी और सेट के मेंबर्स होते हैं। अब उसके बाद यानी किसी और सेट के मेंबर, इसके मेंबर भी सारे किसी और सेट में मौजूद होंगे, उसके अलावा मेंबर्स भी उस सेट में मौजूद होंगे, उस सेट को हम सुपर सेट कहेंगे। आगे अ सेट ए इज़ सेट टू बी, ये दूसरी डेफिनेशन है, सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ द सेट बी। सेट ए को बी का सबसेट कहेंगे इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। अगर ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी के एलिमेंट्स होंगे तो ए जो है सेट बी का सबसेट होगा। जैसे ये ए सेट है 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, बी के 1 2 3 4 और 5 हैं, यानी ये सारे ही बी में मौजूद हैं, एक्स्ट्रा भी मौजूद है 5। तो इसका मतलब ए जो है वो, इसको कहते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए इसका सबसेट है। सी को देखें, इसके एलिमेंट है 1 2 9 8 10, और बी में देखें 1 2 तो मौजूद है, इसका 2 एलिमेंट मौजूद है, लेकिन 9 8 10 बी में मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब सी जो है बी का सबसेट नहीं है। सी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी, इसको पढ़ते हैं नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अब ये देखें, आप कह रहे हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए बी का सबसेट है, ये भी हम कहेंगे, इसको यूँ भी पढ़ सकते हैं ए जो बी का सबसेट, और ये भी हम पढ़ सकते हैं बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए, यानी बी जो है वो ए का सुपर सेट है। सुपर सेट देखें, अ सब सुपर सेट इज़ अ सेट विच कंटेन्स अनदर सेट कम्प्लीटली, कि जिस उसी का उलट है, यानी कि जिसमें कोई और सेट कम्प्लीटली मौजूद हो वो सुपर सेट होता है। एग्जांपल है ए है 1 2 3 4, बी जो है 1 2 3 4 5, और सी है 1 2 9 8 10। तो ए जो है ए
इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए का एलिमेंट बी में मौजूद है, ये भी पढ़ सकते हैं और ये भी पढ़ सकते हैं। बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए, इस सी के एलिमेंट सारे बी में मौजूद नहीं हैं। बी इज़ नॉट अ सुपर सेट ऑफ सी। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है? अ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए दैट इज़ नॉट इक्वल टू सेट ए। एक ए सेट है, उसका प्रॉपर सबसेट वो सेट होगा जो ए के इक्वल ना हो। ए के इक्वल ना होने का मतलब कि उसके सारे एलिमेंट ए वाले ना हों तो वो प्रॉपर सबसेट होगा। अ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट ए इज सबसेट ऑफ ए विच डज नॉट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। वही जो मैंने अभी बताया कि सारे एलिमेंट्स ए के उसमें मौजूद नहीं होंगे। तो देखें ए सेट है ए आई ओ यू, बी है ए आई ओ यू, यानी सेट बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। ये बी जो है ए का प्रॉपर सबसेट है, यानी बी के सारे ही एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। इसके ए आई ओ यू है, इसके ए आई ओ यू, यानी इसमें ई नहीं है। दोनों के एलिमेंट बराबर नहीं हैं, यानी दोनों इक्वल सेट्स नहीं हैं, इसलिए ये जो है इसका प्रॉपर सबसेट है। अब इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट ए। इम्प्रॉपर सबसेट सेट ए का कौन सा सेट होगा? इज अ सबसेट ऑफ ए, सबसेट होगा ए का दैट इज इक्वल टू ए, जो ए के इक्वल होगा। एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट ए इज सबसेट ऑफ ए विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, जिसमें ए के सारे एलिमेंट होंगे, वो वाला उसका इम्प्रॉपर सबसेट हो। ए है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस दैन 6 और बी जो है सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स लेस दैन 6 कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5, तो ये आ गया सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ये दोनों के एलिमेंट्स बराबर हैं, इसे सेट बी इज़ अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, यानी सेट बी जो है इम्प्रॉपर सबसेट है ए का। इसका क्या मतलब है? बी इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, और या ये भी कह सकते हैं बी इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अब देखें थर्ड क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इनमें हर किसी के 2 प्रॉपर सबसेट्स हमने लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके एलिमेंट ए बी सी, इसके प्रॉपर सबसेट्स क्या होंगे? ए है, ए प्रॉपर सबसेट है, यानी ए के अंदर सारे ये वाले एलिमेंट, यानी ये इसके बराबर नहीं है। बी भी प्रॉपर सबसेट है, यानी बी के सारे एलिमेंट नहीं है। अगर ये सारे एलिमेंट आ जाएं किसी सेट में तो वे फिर प्रॉपर सबसेट नहीं होता, वो इम्प्रॉपर सबसेट बन जाता है, यानी इससे कम मेंबर लिखने हैं इन सेट्स के अंदर। अब ये 0 1 है, इसका एक प्रॉपर सबसेट 0 हो गया, दूसरा 1। फिर n है 1 2 3, n के मेंबर्स तो इनफाइनाइट हैं, यानी n के एलिमेंट्स इनफाइनाइट हैं सेट के, तो इसका कोई भी हम ले सकते हैं। हम 1 ले लें एक, फिर दूसरा सेट का 2 मेंबर ले लें, ये भी कर सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। हमने 2 2 ले लिए हैं, 1 2 ले लिए, इसका 3 4 ले लिए, कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। उसके बाद है z 0 प्लस माइनस 1, ये इसमें नेगेटिव नंबर भी होंगे, पॉजिटिव नंबर भी होंगे, 0 भी होगा। पहले में हमने -1 ले लिया और -2 ले लिया, दूसरे वाले सेट में 1 ले लिया, पॉजिटिव एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर ले लिया। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब देख लें रैशनल नंबर्स आपको बताते हैं क्या होते हैं। अब देखिए z जो है सेट ऑफ इंटीजर्स है। इंटीजर्स में देख लें -1 -2 -1 0 +1 +2, इस तरह में लिख सकते हैं, इस तरह में लिख सकते हैं 0 +1 -1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। अब ये जो है q जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ और रैशनल नंबर। रैशनल आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो x ये कौन सा होता है रैशनल नंबर का सेट? x such that x is equal to p over q where p belongs to z and q is not equal to 0। रेशो जो होती है उसमें न्यूमिनेटर भी z होना चाहिए, z का मेंबर हो, और डिनोमिनेटर भी z को बिलोंग करे, यानी उसका न्यूमिनेटर भी एक इंटीजर होगा q और p, और उसका डिनोमिनेटर भी इंटीजर ही होगा, यानी इधर भी कोई इधर पॉजिटिव नंबर हो सकता है या नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है ऊपर, लेकिन नीचे पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, लेकिन नीचे 0 नहीं हो सकता। आ गई समझ?
यानी न्यूमिनेटर में पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और ज़ीरो आ सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में पॉजिटिव नंबर भी आ सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, लेकिन ज़ीरो नहीं आ सकता। अब इसका क्यू डैश जो है द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर यानी रैशनल नंबर के अलावा जो नंबर होते हैं उन्हें इरेशनल नंबर कहते हैं। x such that x is not equal to p over q where p q belong to z and q is not equal to 0। ये वाले स्टेटमेंट लिखे थे हमने, इन नॉट इक्वल लिख दिया, यानी जो रैशनल नंबर के अलावा जितने भी नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। उसके बाद r सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन होता है, यानी इसमें सारे रैशनल नंबर भी आ जाएंगे और इरेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे। अब देखें यहाँ पे थे हम, z ये आ गया सेट ऑफ इंटीजर्स, इसके सेट ऑफ इंटीजर्स के प्रॉपर सबसेट्स जो हैं ये देख लें, a-1 और -2 इसके हमने एलिमेंट लिख दिया, इसके 1 7। अब ये q देखें सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर जिन्हें p ओवर q फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन न्यूमिनेटर में पॉजिटिव नंबर भी आ जाएगा, नेगेटिव नंबर भी आ सकता है, ज़ीरो भी, लेकिन डिनोमिनेटर में पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है, नेगेटिव नंबर भी, लेकिन ज़ीरो नहीं आ सकता। ये हमने दोनों लिख लिया, ये आ गए। इसके बाद है r सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर्स में रैशनल भी आते हैं, इरेशनल, ये वाले भी हम लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई भी सेट लिख सकते हैं, जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में कोई भी नंबर लिख सकते हैं, रियल नंबर, सारे नंबर को रियल नंबर कहते हैं। उस देखें x सच दैट x बिलोंग्स टू q, के x जो है वो एक रैशनल नंबर है, एंड x इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन एंड इक्वल टू 2, यानी x जो है वो 0 से बड़ा है और 2 के बराबर भी है और 2 से छोटा भी है, यानी इसके मेंबर्स का इन अदर वर्ड्स ये है कि इसके मेंबर जो है 1 और 2 हैं, यानी 0 से बड़ा का मतलब 1 से शुरू हो रहा है और 2 पे ख़त्म, 1 और 2 इसके मेंबर्स हैं। तो इसके जो प्रॉपर सबसेट्स होंगे, एक ये 1 आ जाएगा इसका प्रॉपर सबसेट और एक ये 2 आ जाएगा, इसके अलावा इसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। अगर 1 और 2 लिखेंगे तो वो इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखें 4, इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो, इफ़ सो नेम द सेट, और अगर ऐसा है तो सेट का नाम बताएं। अब देख लें कौन सा सेट होता है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को इस तरह भी लिख देते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। एम्प्टी सेट का कोई सबसेट होता ही नहीं है, जो सबसेट होगा वो यही वाला ही होगा, एम्प्टी सेट ही होगा, तो वो एम्प्टी सेट का सबसेट एम्प्टी सेट ही होगा, तो जाहिर है वो इसके बराबर होगा, इसके इक्वल, अगर इक्वल सेट हो गया तो वो फिर प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा। इससे इसका आंसर ये 5th है। अब 5th क्वेश्चन देखें, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, क्या फ़र्क है। ये एक सेट है जिसके 2 मेंबर्स हैं ए और बी, और ये वाला सेट है जिसका एक ही मेंबर है, ये ए बी, यही आंसर इसका लिखना। अब ये देखें, ए बी इज़ अ सेट containing 2 elements a and b, ab is a set containing 1 element ab। उसके बाद नेक्स्ट अब देखें पावर सेट, द पावर सेट ऑफ अ सेट एस डिनोटेड बाय पी एस, यानी पावर सेट को यूँ लिखते हैं, पी बाहर लिख के अंदर उस सेट का नाम लिख देते हैं। इज़ द सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एस, उसमें कौन से सेट्स होते हैं, जितने भी इसके सबसेट्स हैं सारे लिख देते हैं। अब एग्जांपल है सी जो है उसके एलिमेंट है ए बी सी डी, इफ़ ए बी सी डी देन उसका पावर सेट कैसे लिखेंगे, पी लिखेंगे और ब्रैकेट में इसका नाम लिख देंगे और इक्वालिटी डाल देंगे। फिर पहला सबसेट इसका 5 होगा, फिर ए होगा, एक बी, फिर सी, फिर डी अलग अलग। उसके बाद ए को बी से मिला दिया ए बी, फिर ए को सी से मिला दिया ए सी, फिर ए को डी से मिला दिया ए डी, 2 एलिमेंट्स हो गए। फिर उसके बाद हमने बी सी लिख दिया, फिर ए को छोड़ दिया, बी को आगे वालों के साथ मिला दिया, बी को सी के साथ मिला के लिखा, फिर बी को डी के साथ। फिर उसके बाद ये 2 बच गए थे, सी डी, इनका एक बना लिया। अब 1 एलिमेंट वाले भी हो गए, 2 एलिमेंट। अब 3 वाले में आ जाते हैं। 3 वाले में हम पहले डी को छोड़ देते हैं तो ए बी सी आ गया, फिर उसके बाद हम सी को छोड़ देते हैं, ए बी डी आ गया मेंबर, फिर उसके बाद बी को छोड़ देते हैं, ए सी डी आ गए, फिर ए को छोड़ देते हैं, बी सी डी, और एंड पे ये सारे ही एलिमेंट लिख देते हैं। तो ये सारे ही इसके प्रॉपर सबसेट्स थे,
ये वाला इम्प्रॉपर सबसेट था, तो टोटल इसके सारे सबसेट आ गए। अब देखें सबसेट का नंबर हमें कैसे पता चलता है कि किस सेट के कितने पावर सेट के एलिमेंट होंगे। तो जैसे सबसेट का पता चलता है वैसे ही पावर सेट का पता चल जाता है। इफ़ एस इज़ अ फाइनाइट सेट, अगर ऐसे एक फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट का मतलब इसके एलिमेंट को हम गिन सकें, इसके कितने 4 एलिमेंट्स हैं। विद एन एस इज इक्वल टू एम, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स एम है उसके। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट, यानी ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट है एम। देन एन पी एस, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं पावर सेट के वो कितने होंगे 2 रेज़िज़ एम, यानी इनको गिन लेना है और 2 की पावर लिख देना है। इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट के एलिमेंट होंगे। यानी अगर ये 4 हैं तो 2 की पावर 4 लिखेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यानी 16 मेंबर्स आएंगे। अब गिन लें, इसका 16 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखें 6 क्वेश्चन। व्हाट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इनके पावर सेट्स के एलिमेंट्स कितने हैं वो आपने बताने हैं। अब पहला सेट देखें, एम्प्टी सेट है, इसका कोई एलिमेंट नहीं है, कोई मेंबर नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट कितने होंगे 2 की पावर 0 0 लिखेंगे, और 2 0 किसी की भी पावर हो तो 1 के इक्वल तो 1 आ गया, यानी इसका पावर सेट का 1 एलिमेंट होगा। और 0 1 कितने एलिमेंट है 1 2 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट क्या होंगे 2 की पावर 2, ये आ गया 4 एलिमेंट आंसर। इसके कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट क्या होंगे 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 128 के इक्वल आ गई। उसके बाद ये है, इसके कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट क्या होंगे 2 रेज़िज़ 8, 2 रेज़िज़ 8 किसके इक्वल है 256, यानी पावर सेट के 256 मेंबर्स होंगे। अब ये है, इसके कितने एलिमेंट्स हैं, एक ये है एक ये, 2 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट 2 रेज़िज़ 2, और ये इसके 4 के इक्वल आ गया। अब इसके कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट जो 2 रेज़िज़ 3, 2 रेज़िज़ 3 किसके इक्वल है 8 के, 8 आंसर आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखें, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ये सेट्स हैं, इनके पावर सेट आपने लिखने हैं। फर्स्ट देखें क्वेश्चन 9 11, ये एक सेट है, लेट ए इज इक्वल 9, यानी इस सेट को हमने फ़र्ज़ कर लिया ए के इक्वल, तो पी ए यानी इसका पावर सेट किसके इक्वल होगा, पहले एम्प्टी सेट हो लिखेंगे, एम्प्टी सेट हर किसी का जो है वो सब सेट होता है वो लिखा, उसके बाद 9 लिखा, फिर 11 लिखा, फिर इन दोनों को लिख दिया, ये इसका आ गया आंसर। उसके बाद ये 4 एलिमेंट्स हैं सेट के, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इसको सपोज किया बी के इक्वल, पावर सेट ऑफ बी किसके इक्वल होगा, पहले एम्प्टी सेट लिखेंगे, फिर प्लस वाला एक बना लेंगे, फिर माइनस वाला, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन 4 ये होगा, फिर प्लस को माइनस के साथ, फिर प्लस को इसके साथ, फिर प्लस को इसके साथ, ये 3 होगा, फिर माइनस को करना है इसके साथ पहले, फिर इसके साथ, माइनस मल्टीप्लिकेशन माइनस डिवीजन, माइनस डिवीजन, फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये बच गए थे, इन दोनों को लिख लिया। फिर अब ये देखें 1 1 वाले भी हमने एलिमेंट लिख लिए, 2 2 वाले भी लिख लिए, उसके बाद ये 3 3 वाले लिखेंगे। सबसे पहले डिवीजन को छोड़ दिया, पहले 3 लिख दिए, फिर इसको मल्टीप्लिकेशन को छोड़ दिया, बाकी 3 लिख दिए, फिर हमने माइनस को छोड़ दिया, ये बाकी 3 लिख दिए, फिर हमने प्लस को छोड़ दिया, बाकी 3 लिख दिया, एंड पे ये सारे ही लिख दिए। अब इसका पावर सेट आ गया। उसके बाद ये एम्प्टी सेट है, लेट्स सी, ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसका 5 मेंबर है। अब देखें, अगर सिर्फ 5 लिखा हो उसका मतलब होता है एम्प्टी सेट, लेकिन 5 लिख के बाहर ब्रैकेट लगी हो तो इसका मतलब है ये एक ऐसा सेट है जिसका मेंबर है 5, यानी इसका एलिमेंट है 5। अकेले 5 में ब्रैकेट लगा के 5 में फ़र्क है, ये एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। तो आपका ये सी जो है ये एक ऐसा सेट है जिसका एक ही एलिमेंट है, वो 5 है। पी सी लिखा यानी पावर सेट ऑफ सी, पहला इसका एलिमेंट जो होगा वो खाली सेट होगा, ये वाला एम्प्टी सेट है, दूसरा ये वाला सेट। उसके बाद है ए और ये 2 इसके एलिमेंट्स हैं, इसको डी के इक्वल सपोज कर लिया, और पावर सेट ऑफ डी
पहला तो खाली सेट ही हर किसी का होता है, एम्प्टी सेट होता है। फिर उसके बाद ये एक बन गया, फिर BC दूसरा बन गया, फिर ये सारे ही लिख लिए। अब हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। एट द एंड I would like to say, my dear students, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.